लॉकडाउन को 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। भदेसी रोड आज़ाद नगर में सरकार की तरफ से इन गरीब परिवारों के लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुंची है। ये वो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ये वो लोग हैं जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे, और कुछ घर ऐसे भी हैं जहां चूल्हा ही नहीं जल रहा था। एक परिवार इसमें ऐसा भी है जिसमें कि एक 6 महीने की बेटी को छोड़कर उसकी माँ ख़त्म हो गई है। उनके जो पति हैं पुताई का काम करते हैं, उनका भी कोई काम नहीं चल रहा है। वो छोटी सी बच्ची के लिए 10-10, 20-20 रुपये मांग कर उसके लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। लेकिन सरकार का कोई रहनुमा यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा जो इनको राहत दे सके। ये खबर जब पूर्व विधायक विवेक बंसल को लगी तो उन्होंने तत्काल ही उन गरीबों की लिस्ट मंगाई और उनके लिए राहत सामग्री का इंतज़ाम किया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही लोग हैं जिनको विवेक बंसल अपने हाथ से राहत सामग्री दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं इस समय पला फाटक पर। और यहाँ पला फाटक पर आने का एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि कहीं ना कहीं मौजूदा जो सरकारें हैं वो चुपचाप बैठी हुई हैं और हमारे यहाँ विवेक बंसल जो कि गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से गरीबों के लिए जरूरतमंद की जो चीजें हैं उनको वितरण कर रहे हैं। और जबकि ये काम मौजूदा सरकार को करना चाहिए और अलीगढ़ की जो जनता है, खैर अलीगढ़ की छोड़ो पूरे हिंदुस्तान की जनता इस समय त्राही त्राही मचा रही है। तो कहीं ना कहीं विवेक बंसल एक ऐसा नाम बन चुके हैं और हकीकत में ही वो अलीगढ़ के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और आज वो गरीबों के वो मसीहा हैं, उन मसीहा ने गरीबों का पेट पालने की पूरी प्रतिज्ञा कर रखी है। हमारे साथ हैं पूर्व एमएलए विवेक बंसल जी, जिन्होंने गरीबों का दर्द जाना और मौजूदा सरकार के होते हुए भी खुद इस बारिश में, आप देख रहे हैं झमाझम बारिश हो रही है, इस बारिश में कोई घर से नहीं निकलना चाहता है। आप देख, मैं आपको दिखा रहा हूं, कैमरामैन से कहूंगा बारिश का नजारा। इस बारिश में जब कोई घर से नहीं निकलना चाहता है और इस लॉकडाउन में सभी लोग लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। विवेक बंसल जी भी अपने घर में रह सकते थे, लेकिन उनको गरीबों का दर्द दिखा और गरीबों की मदद के लिए वो इस समय भी अपने परिवार की परवाह बिना किए और यहाँ पर आए हुए हैं पला फाटक पर। तो मैं पूछना चाहूंगा विवेक बंसल जी से। बहुत आज सुबह से हम लोग निकले हुए हैं, कहीं हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में और मास्क का भी वितरण कर रहे हैं और राशन भी वितरण कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे मुख्य रूप से जो ज़रूरतमंद थे, हमारे पास यहाँ की एक लिस्ट हमारे पत्रकार बंधु ने हमें उपलब्ध कराई थी, निरीक्षण उसका कराया, उसका तो पाया कि जो ज़रूरतमंद हैं उन्हीं में हमने वितरण किया। और हमारा प्रयास है पूरे जनपद में, अलीगढ़ में, कि जहाँ तक प्रशासन नहीं पहुँच पा रहा है या जहाँ जो लोग विपिन हैं आर्थिक रूप से या जो लोग ज़रूरतमंद हैं या निर्बल हैं, उन तक हम पहुँचें, उनको राशन मुहैया कराएं। और उसके साथ साथ जो सैनिटाइजेशन है जो बहुत आवश्यक है, कोरोना जैसे आज जो घातक जो विषाणु आज जो व्याप्त है और उसको लेकर जो आज एक भय भी लोगों को सता रहा है, उसको उस संक्रमण को रोकने के लिए, उस संक्रमण की रोकथाम के लिए हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स हमारे बीच साथ हैं, हमारे बहुत से साथी हमारे साथ चल रहे हैं। मैं जहां आप उसका श्रेय मुझे दे रहे थे, शायद मेरी ताकत और संबल वही लोग हैं, चाहे वो प्रदीप रावत हों, सूरज सागर हों, पिंकू हों, ये सब लोग, नितेश हों और पन्ना लाल जी और यहाँ लोकेश हैं, ये सब लोग हमारी ताकत बनकर यहाँ आज आए हैं, आज सहयोग कर रहे हैं। और इन सबके सहयोग के परिणाम स्वरूप हम सब लोग इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सफल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विवेक बंसल जी का बड़कपन है, जो कि खुद कार्य करते हैं और पूरा श्रेय अपनी टीम को देते हैं। मैं विवेक बंसल जी से एक बात और पूछना चाहूँगा, सर ये आपका कार्यक्रम कितने दिनों से चल रहा है? देखिए, जिस दिन से ये लॉकडाउन शायद 24 से या 22 से हुआ, 22 को पहला था,
मैं जयपुर से 24 की रात को आ गया था। मेरी माता श्री जो थी आईसीयू में भर्ती थी तभी 22 तारीख को, और उसके पश्चात एक दिन उनके साथ ज़रूर मैं रहा हूँ पूरे टाइम। उसके पश्चात से हम लोग वितरण में निकल गए थे। हमारी युवा कांग्रेस की टीम थी, हमारे सहयोगी थे और भी लोग थे, साथी थे, जैसे मैंने बताया प्रदीप रावत जी वगैरह, ये सब लोग साथ चल रहे हैं, निरंतर सतत रूप से साथ चल रहे हैं और एक दूसरे के हम लोग ताकत बने हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम सब लोग इन लोगों का दुख दर्द बांट सकें, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं खोल सकता है। मैं ये भी नहीं मानता कि सरकार हर जगह पहुंच सकती है। हम लोगों का भी, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो सामाजिक संगठन हों और चाहे वो राजनीतिक दल हैं, सबको अपने मतभेदों को बुलाकर आज जो हम सब लोग इस जो निर्बल वर्ग है, जो ख़ास तौर से जो मैंने बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि जो ज़रूरतमंद है, जो कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी के लिए आस लगाए रहता है, उस तक हमें पहुँचना है और प्रयास हमारा है। मैं ये तो नहीं कहता कि हर व्यक्ति के पास तक मैं पहुंच पा रहा हूं, मेरे भी साधन सीमित हैं, पर लेकिन हम जितना अपने को हम फैला सकते हैं, जितना हम अपने को व्यापक कर सकते हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। तो सर, इस समय जो कोरोना की जो महामारी चल रही है, उस कोरोना की महामारी से बचने के लिए, सोशल डिस्टेंस रखने के लिए आप अलीगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस बात को हल्के में ना लिया जाए। सामाजिक दूरी जो है, सामाजिक या शारीरिक दूरी हम लोगों को इस समय बनानी है। दिलों की दूरी हम लोगों दिलों को पास रखना है और सामाजिक दूरी रखनी है, तभी हम इसकी रोकथाम कर पाएंगे और तभी हम सब लोग सफल हो पाएंगे एक दूसरे की खुशहाली के परिप्रेक्ष्य में। तो सर, कहीं ना कहीं इस समय रमज़ान का जो पवित्र महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में आप उनके लिए भी सोशल डिस्टेंस रखने के लिए कुछ ऐसा संदेश दें, क्योंकि जब भी हम अलीगढ़ शहर में कहीं घूमते हैं और मुस्लिम क्षेत्र में जाते हैं खासकर, तो वहाँ सोशल डिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलता है और ज़्यादातर लोग हमें सड़कों पर दिखते हैं और ना ही उनके चेहरे पर मास्क होता है, क्योंकि हम कई खबरें लगा भी चुके हैं और काफ़ी दिनों से इस पर नज़र गड़ाए भी हुए हैं। देखिए, ये इसका संदेश दिया जा चुका है बार बार। जो धर्मगुरु हैं, ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समाज के, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और समाज में हर तरीके का व्यक्ति होता है। आप ये कह दें कि, और मैं ये मैं संतुष्टि के साथ इस बात को कहता हूँ, बड़े विश्वसनीयता के साथ कहता हूँ, अधिकांश लोग अपने घर में ही अपनी जो आराधना, नमाज कहिए, इस ईद के रमज़ान के मौके पे कर रहे हैं। कुछ लोग जो नादान हैं, जिनको इसकी गंभीरता का एहसास नहीं है, वो कर रहे हैं और वो हर क्षेत्र में। मैं आपको बताऊं, इससे धर्म विशेष से हम लोग जो जोड़ते हैं, ये कहीं ना कहीं भ्रांति है, क्योंकि आप देखेंगे आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, किसी भी धर्म और समाज के हों, वहाँ आपको इसी तरीके की अज्ञानता, इसी तरीके की जो अनदेखी देखने को मिलेगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है, अल्पसंख्यक समाज का, और भी बहुसंख्यक समाज से भी, कि धर्म हमारे आज की तारीख में हमें सार्वजनिक स्थानों पर अपनी आराधना करने के लिए नहीं जाना चाहिए। हमें अपने घरों में अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए और नमाज के लिए भी अल्पसंख्यक भाइयों से कहूँगा कि, और सभी को भी ये चीज़, चाहे वो मक्का मदीना की बात हो, चाहे जामा मस्जिद दिल्ली में आपने देखा हो कि वहाँ एक भी इस बार पहली बार हुआ है कि रमज़ान के मौके पर वहाँ कोई नमाज अदा करने नहीं गया। तो यहाँ पर भी, यहाँ की जामा मस्जिद में भी सिर्फ वहाँ जो मुफ्ती जो वहाँ मुअज्जिम है, जो वही में नमाज अदा कर रहे हैं और कोई वहाँ कोई निकाजी अदा कर रहे हैं और कोई वहाँ नहीं जा रहा। तो हम सब लोग, और यही कारण है कि अलीगढ़ में थमा हुआ है। कोई ये कहे कि बहुत बड़ी संख्या हो गई है, ऐसा नहीं है। जो आप तुलनात्मक अगर आप देखेंगे, आगरा हमारे समीप का शहर है, वहाँ पर 500 से ऊपर लोग हो गए संख्या। अलीगढ़ में अभी 50 आधी से सैकड़े से अभी नीचे है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि 50 तक ये नंबर संख्या सीमित रहेगी। तो हमारे साथ थे विवेक बंसल जी, जो कि अलीगढ़ की आन बान शान बने हुए हैं। जिन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था, आज उन्होंने उन परिवारों के लिए राशन पानी देकर और कहीं ना कहीं चूल्हा जलाने की जो अलग जलाई है, इससे गरीब समाज बहुत ही खुश होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन बबलू के साथ मैं हैप्पी राजा, आज का सच।